चलिए, वेरी गुड मॉर्निंग। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी प्री एम्फेसिस सर्किट। क्लियर? प्री एम्फेसिस सर्किट की क्यों ज़रूरत पड़ी, पहले हम वो समझते हैं। क्लियर? हमारे पास में एक नॉइज़ ऑकर होती थी, उसको हम बोलते थे वाइट नॉइज़। तो वाइट नॉइज़ की जो पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी है वो कुछ इस तरीके से थी। क्लियर? और इसकी वैल्यू थी N0/2 डबल साइडेड। क्लियर? ये थी आपकी नॉइज़। अगर मैं अपने वॉइस सिग्नल के बारे में बात करूं, जो मैं आपसे बोल रहा हूं, है ना, ये मैं बोल सकता हूं 300 हर्ट्ज से चालू होते हैं और अप्रॉक्स 3.5 किलो हर्ट्ज तक ये एग्जिस्ट करते हैं। क्लियर? तो अगर मैं वॉइस सिग्नल का यहाँ पर ग्राफ बनाऊँ या वॉइस सिग्नल की कुछ पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी बनाने की कोशिश करूँ तो वो कुछ ऐसी बनेगी। क्लियर? चलिए, तीसरे ग्राफ में मैं दोनों को कंबाइन कर रहा हूँ, नॉइज़ और अपने वॉइस की। ये था मेरा सिग्नल, वॉइस सिग्नल। क्लियर? वॉइस सिग्नल। थर्ड इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, ग्राफ में नॉइज़ और वॉइस सिग्नल का ग्राफ साथ में बना रहा हूँ। क्लियर? चलिए, ये रहा आपका, दिस इज योर सिग्नल एंड दिस इज योर नॉइज़। क्लियर? चलिए और आगे बढ़ते हैं। अब मैं देखता हूँ ये जो पर्टिकुलर है एफ फ्रीक्वेंसी, इस फ्रीक्वेंसी का नाम है F1। क्लियर? अगर आप इस F1 फ्रीक्वेंसी के पहले की बात करें, F1 फ्रीक्वेंसी के पहले, तो सिग्नल बड़ा है आपका नॉइस से। क्लियर? और अगर इस F1 फ्रीक्वेंसी के बाद की बात करें, क्लियर, यहाँ पर बात करें, तो आपका नॉइज़ की पावर बड़ी है सिग्नल से। क्लियर? कहने का मतलब है, अगर F1 फ्रीक्वेंसी के पहले की बात कर रहा हूँ तो मेरा सिग्नल टू नॉइज़ रेशो, क्लियर, SNR यानी कि सिग्नल पावर अपॉन नॉइज़ पावर इज़ ग्रेटर देन 1। क्लियर? और F1 फ्रीक्वेंसी के बाद SNR यानी कि सिग्नल टू नॉइज़ रेशो इज़ लेस देन 1। अगर आपको सिग्नल प्रॉपरली रिसीव करना है तो SNR शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन 1। SNR की वैल्यू अगर 1 से कम रहेगी तो आप उस सिग्नल को प्रॉपरली रिसीव नहीं कर सकते हैं। क्लियर? तो हमको कोई एक ऐसी टेक्निक की ज़रूरत है जो कि इस पर्टिकुलर F1 फ्रीक्वेंसी के बाद सिग्नल की पावर को बढ़ा दे, और उस टेक्निक का नाम है प्री एम्फेसिस सर्किट। क्लियर? चलिए, पहले मैं यहाँ पर प्री एम्फेसिस सर्किट ड्रॉ करता हूँ, कैसा दिखता है ना। आपका प्री एम्फेसिस सर्किट इज सिंपली अ हाई पास फिल्टर। क्लियर? दिस इज योर कैपेसिटर एंड दिस इज योर रजिस्टर। ये मैं एक वोल्टेज V1 यहाँ पे प्रोड्यूस कर रहा हूँ, यहाँ पर आउटपुट वोल्टेज VO प्रोड्यूस कर रहा हूँ। क्लियर? अगर मैं लोअर फ्रीक्वेंसी का सिग्नल दूंगा तो कैपेसिटर ब्लॉक कर लेगा, आउटपुट पर कोई भी करंट नहीं जाएगा, तो रेजिस्टेंस भी वोल्टेज ड्रॉप नहीं देगा। अगर मैं हायर फ्रीक्वेंसी का सिग्नल दूंगा तो कैपेसिटर शॉर्ट सर्किट की तरह एक्ट करेगा, करंट रजिस्टर में जाएगा और आउटपुट वोल्टेज देना स्टार्ट करेगा। इसलिए मैं यहाँ से प्रेडिक्ट कर सकता हूँ ये जो मैंने ड्रॉ करा है ये एक हाई पास फिल्टर है। क्लियर? चलिए, इस हाई पास फिल्टर को मैं रिसॉल्व करके इसका ट्रांसफ़र फंक्शन निकालता हूँ। कैपेसिटर को रिप्लेस करता हूँ उसके लाप्लास ट्रांसफॉर्म से 1/CS और VO/VI निकालता हूँ। टोटल वोल्टेज VI इंटू जिस ब्रांच का वोल्टेज पता करना है वो वाला रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस इन सीरीज R+1/CS इक्वल टू VO। क्लियर? चलिए इसको रिजॉल्व करते हैं। ये होगा CS ऊपर जाएगा तो ये जाएगा RCS/RCS+1 इज नथिंग बट इक्वल टू VO/VI। क्लियर? चलिए इसका एक ग्राफ में ड्रॉ करता हूँ। क्लियर? कम्युनिकेशन के स्टूडेंट्स तो इसको अच्छे से जानते हैं, इस ग्राफ को बोलते हैं हम लोग बोडे प्लॉट। क्लियर? तो एक सिंपल सा ग्राफ मैं यहाँ पे ड्रॉ करना चाह रहा हूँ। आप देख सकते हैं इनिशियली ऊपर ओरिजिन पर एक 0 प्रेजेंट है। क्लियर? तो पॉइंट नंबर 1 0 एट ओरिजिन। क्लियर? पॉइंट नंबर 2 आपका एक पोल भी प्रेजेंट है, कहाँ पे, S इज इक्वल टू -1/RC से। क्लियर? तो आपका प्लॉट कैसे बनेगा, ओरिजिन पर 0 है तो आपको पहले इनिशियल +20 dB का स्लोप मिलेगा,
एक पर्टिकुलर पॉइंट तक, और उसके बाद में -1/RC से आपको -20 dB का स्लोप देना पड़ेगा, तो +20 और -20 विल बी 0। क्लियर? चलिए, तो ये जो पॉइंट मिला आपको, ये पॉइंट है 1/RC, ये फ्रीक्वेंसी कितनी है 1/RC। क्लियर? अब आप देख सकते हैं इस पॉइंट के बाद सर्किट को गेन मैक्सिमम मिल रहा है। क्लियर? और इस पॉइंट के पहले सर्किट को कोई गेन नहीं मिल रहा है। क्लियर? तो यही हमारी F1 फ्रीक्वेंसी अगर हो जाए कि एक पर्टिकुलर F1 के बाद के जो सिग्नल्स हैं उनको इतने गेन के साथ में अगर हम एम्पलीफाई कर दें तो हमारा काम बिल्कुल बन जाएगा, सिग्नल की पावर बढ़ जाएगी नॉइस के पावर की कंपैरिजन में। क्लियर? चलिए, अगर आपका ये एक प्री एम्फेसिस सर्किट है यहाँ पे, क्लियर, प्री एम्फेसिस सर्किट है ना, इसके प्री एम्फेसिस सर्किट के अगर इनपुट और ये रहा आउटपुट। क्लियर? अगर प्री एम्फेसिस सर्किट के इनपुट और ये रहा आपका आउटपुट, इनपुट पर अगर मेरा सिग्नल कुछ इस तरीके से एग्जिस्ट कर रहा है, क्लियर, ये हमारा सिग्नल था और ये पॉइंट था F1। प्री एम्फेसिस सर्किट से पास करने के बाद जो हमारा ग्राफ बनेगा वो कुछ हमारा इस तरीका हो जाएगा, और ये रहा अब मेरी नॉइज़ की पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी, ये आपकी N0/2। क्लियर? तो आप देख सकते हैं सिग्नल पावर एक लेवल ऊपर शिफ्ट हो गया है पूरा का पूरा नॉइस पावर की कंपैरिजन में। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट में अब हमको ये पता चल गया कि अब जो है नॉइज़ अब हमारे सिग्नल को इफेक्ट नहीं कर सकती है। सो दिस वाज योर प्री एम्फेसिस सर्किट। क्लियर? प्री एम्फेसिस सर्किट हमेशा ट्रांसमीटर के साइड पे यूज़ किया जाता है और मॉड्यूलेशन के पहले परफॉर्म किया जाता है। क्लियर? चलिए, अगले लेक्चर में हम देखेंगे इसका एक और वर्जन, वो है डी एम्फेसिस सर्किट। थैंक यू।